चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रॉकेट, मिसाइल और हवाई हमले पर बजेंगे रेड वार्निंग सायरन। सिविल डिफेंस पर दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक। वहीं देश भर में मॉक ड्रिल से पहले श्रीनगर, लखनऊ और मुंबई में सिविलियंस को युद्ध में बचने की दी गई ट्रेनिंग। ऑपरेशन सिंदूर, रात करीब 2 बजे भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। 9 आतंकी ठिकानों पर किया हमला। हमले में 30 लोगों की मौत हुई और 12 लोग घायल हुए हैं। ये वे ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद कार्रवाई। पाकिस्तानी मस्जिदों से ऐलान, नागरिक घरों में ही रहें। भारत आज पाकिस्तान बॉर्डर पर हवाई अभ्यास करेगा। वहीं पाकिस्तान ने युद्ध से घबराकर रूस, अमेरिका से मांगी शांति की भीख। ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए। दोनों देशों ने एक व्यापक व्यापार समझौते की घोषणा की। यानी दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच अब बिना टैरिफ के व्यापार होगा। इस समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। पहलगाम हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। करनाल में परिवार से 1.5 घंटे तक की मुलाकात। बोले, पहलगाम में सुरक्षा चूक चिंताजनक, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वहीं पत्नी मुस्लिम कश्मीरियों के खिलाफ बयान पर आपत्ति जता चुकी। अब सड़क हादसे के घायलों का तुरंत होगा मुफ्त इलाज। देश में लागू हुई केसलेस ट्रीटमेंट योजना। 1.5 लाख रुपए तक का केसलेस इलाज का मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केसलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की। दिसंबर तक चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है भारत। जापान को पीछे छोड़ेगा। 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान। IMF के डेटा के अनुसार वर्तमान में भारत की GDP $4.3 ट्रिलियन के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर है। वहीं जापान की GDP अभी $4.4 ट्रिलियन है। हम भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पहलगाम हमले पर अब अमेरिका ने दिया पाक को साफ मैसेज। भारत ने पाकिस्तान के लिए बगलीहाट डैम किया बंद। किशन गंगा बांध भी बंद करने की प्लानिंग। 11 दिन पहले सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया था। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, संसद का विशेष सत्र बुलाए सरकार। देश पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का कर रहा इंतजार। वहीं जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा, पहलगाम हमले में गुनहगारों को पकड़ने के दौरान बेगुनाह इसकी लपेटे में न आए। योगी सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर 100 अवैध मदरसे किए सील। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा 75 पढ़ाई की जगह झाड़ फूक करते थे। बहराइच में बच्चे छुट्टी पर। पाकिस्तान में कैद BSF जवान को लाया जाए वापस। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से की अपील। कहा, हम परिवार के साथ खड़ी हैं। पीएम मोदी के पास था पहलगाम हमले का इनपुट। झारखंड के रांची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 3 दिन पहले रिपोर्ट मिली। प्रधानमंत्री ने दौरा रद्द किया, आम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं की। यूपी, हरियाणा समेत देश के 27 राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में तेज आंधी से चलती ट्रेन पर रखे कंटेनर गिरे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में गिर सकते हैं ओले। नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए PMO में हुई बैठक। इस मीटिंग में राहुल गांधी, CGI संजीव खन्ना भी हुए शामिल। मौजूदा डायरेक्टर परवीन सूद 25 मई को होंगे रिटायर। अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। 7 फीट ऊंचे हिम शिवलिंग के दर्शन को आएंगे लाखों श्रद्धालु। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। बोले, आतंकी हमले को लेकर सरकार गंभीर नहीं, संविधान को खतरे में नहीं पड़ने देगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रिपोर्ट के अभाव में केस किया बंद। केंद्र बोला, संबंधित देश नहीं दे रहा जवाब। पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर के जंगलों में पुलिस ने 2 RPG, 2 IED, 5 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस कम्युनिकेशन सेट किया बरामद। DGP बोले, ISI ने आतंकी घटनाओं के लिए छिपाए स्लीपर सेल एक्टिव करने की प्लानिंग। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर किया सार्वजनिक। हालांकि वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी ही देखी जा सकती है। बाकी जजों ने ब्यौरा केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। अब घर खरीदना हुआ और भी आसान। बैंक को बड़ौदा ने दी खुशखबरी। होम लोन रेट्स पर 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की। सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने की कोशिश। पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सपा पर किया पलटवार। बोले, सर्वदलीय बैठक के बाद एक एक करके कांग्रेस नेता, राजद नेता और अब सपा नेता पाकिस्तान को दे रहे क्लीन चिट।
हरियाणा की नायब सरकार ने 1.58 लाख लोगों को प्लॉट देने की प्रक्रिया की शुरू, साथ ही 24,000 गरीबों को हर महीने मिलेगी पेंशन। सीएम सैनी बोले हर गरीब को आवास देना लक्ष्य। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 14 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, 3 डीआईजी रेंज और 8 जिला एसपी एसएसपी बदले गए। जगन्नाथ धाम सिर्फ एक और वो पुरी में है। दीघा में बने मंदिर को धाम बताने पर भड़के श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष गजपति महाराज। पहले की सरकारों में नोएडा में मिलता था दिल्ली से गायब हुआ सामान, सीएम रेखा गुप्ता बोले बीजेपी सरकार में लगी रोक। झारखंड बनेगा रोजगार का हब, स्पेन की कंपनी ने 320 मिलियन यूरो के निवेश का दिया प्रस्ताव। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अपने प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी। यूपी में कई जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, मदद के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। हरियाणा की नायब सरकार का बड़ा फैसला, शहीद अग्निवीरों के परिजनों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। दीघा जगन्नाथ धाम को लेकर तेज हुई राजनीति, ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक सीएम ममता बनर्जी का हो रहा विरोध। जम्मू कश्मीर के पूंछ में हुआ बड़ा हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 लोगों की मौत और 45 घायल। हरियाणा में 481 गांवों का लिंगानुपात, 700 से कम। स्टेट टास्क फोर्स हुआ एक्टिव, 384 एमटीपी सेंटर बंद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिविर लगा रहा विभाग। केरल में रेबीज वैक्सीन लगने के बावजूद 3 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा वैक्सीन की जांच हो। वहीं विपक्ष बोला हेल्थ डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार और लापरवाही। दिसंबर तक चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है भारत, जापान को पीछे छोड़ेगा। 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान। इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस से बनाई दूरी, भारत पाक तनाव का असर, लुफ्तांसा और ब्रिटिश एयरवेज जैसी एयरलाइंस ने फ्लाइट रूट बदला। वित्त वर्ष 2025 में 2.6 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां बिकी। अप्रैल में मारुति ने सबसे ज्यादा 1.38 लाख कारें बेची। 2 व्हीलर्स सेल्स में हीरो का मार्केट शेयर 30%। टीम इंडिया T20 और वनडे रैंकिंग में टॉप पर, वहीं टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। आईसीसी में मेंस क्रिकेट की एनुअल रैंकिंग जारी की। 2025 टाटा अल्ट्राज अपडेटेड इंटीरियर के साथ आएगी। फर्स्ट डोर हैंडल वाली भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक टीचर में दिखा इंटीरियर लुक। रबाडा को आईपीएल खेलने की अनुमति मिली। ड्रग ट्रीटमेंट प्रोग्राम पूरा करने के बाद गुजरात से जुड़े मुंबई के खिलाफ खेलेंगे। वर्कलोड की वजह से बुमराह को मिल सकता है आराम। शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे पर बन सकते हैं उप कप्तान। बीसीसीआई को फ्यूचर कैप्टन की तलाश। 28 गेंद पर सेंचुरी लगा चुकी उर्वेल सीएसके में हुए शामिल। इंजर्ड वंश वेदी की जगह लेंगे, वहीं एसआरएच का हिस्सा बने हर्ष दुबे। कॉन्सर्ट विवाद पर सोनू निगम ने मांगी माफी, कहा प्यार ईगो से ज्यादा है। कन्नड़ इंडस्ट्री ने किया बैन, सिंगर बोले मुझे धमकाया गया, इससे लोगों से नफरत। दिव्यांग का मजाक उड़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर अगली सुनवाई में नहीं पहुंचे तो लिया जाएगा स्ट्रिक्ट एक्शन। इंडस्ट्री चोर रही है गाने चुराए, स्टोरी चुराई, सीक्वल और रीमेक फिल्मों पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान, कहा चोर कभी क्रिएटिव नहीं होते। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, केदारनाथ यमुनोत्री धाम में बड़ी ठिठुरन, उत्तरकाशी में बारिश का रेड अलर्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा में 500 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मौका, SC ST और महिलाओं को फीस में छूट। एमपी बोर्ड 10वीं में 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, 76.42% स्टूडेंट हुए पास। 12वीं का रिजल्ट 74.28% रहा। कुल 212 टॉपर्स में से 144 लड़कियां। सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल की भर्ती, 12वीं पास को मौका, सिर्फ महिला उम्मीदवार करे अप्लाई। भारत ने इलेक्ट्रिक शॉक की बजाय दुश्मन के गले में लंबा रस्सा डाल दिया है। पाक को लेकर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह बोले भारत अपने दुश्मनों का एक झटके में काम तमाम करने के बजाय उस पर पूरी तरह से शिकंजा कसकर सजा दे रहा है। इस साल अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 20% की बड़ी गिरावट, जल्द पेट्रोल डीजल सस्ता होने की बड़ी उम्मीद। वहीं लोग बोले कच्चे तेल की कीमतें लगातार घट रही है, लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं कर रही, सरकार गरीबों को लूटने पर तुली। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का किया ऐलान, बोले कोई भी पुजारी राहुल को पूजा न कराए। देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में आई बाढ़, यूपी के 10 जिलों में सड़कों पर भरा पानी। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के 26 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी, 7 से 8 मई तक मौसम रहेगा खराब। आतंकवाद
आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद सिर पर तिरंगा पगड़ी पहन AIMIM चीफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। बोले पाकिस्तान बेशर्म है, यह वक्त उसको समझाने का नहीं बल्कि सजा देने का है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने दिया एक और झटका। न्यूज पोर्टल बलूचिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान पोस्ट के एक्स अकाउंट पर लगाई जोर। जाति जनगणना पर मचा सियासी घमासान, बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस घर घर पहुंचाएगी संदेश। इसके तहत 30 मई तक हर जिला और विधानसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ रैली, मीडिया और सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा। 7 मई को अमृतसर में रेल रोकेंगे किसान, दिल्ली लाइन पर होगा आंदोलन। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंधेर ने किया बड़ा ऐलान। बोले सरकार जबरन खेती की जमीन का अधिग्रहण कर रही है और इसके एवज में किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। पहलगाम हमले के बदले का प्लान तैयार, नेवी और एयरफोर्स चीफ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के साथ की अहम मीटिंग। वहीं पाक ने सतह से सतह पर मार करने वाली फतह मिसाइल का किया सफल परीक्षण। बीजेपी जातिगत जनगणना की विरोधी, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले जाति जनगणना देश की जरूरत, पीएम मोदी ने इसे लंबे समय तक रोके रखा। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। बोले जो जितना खेलेगा वो उतना ही खेलेगा। बिहार के बेटे ने IPL में बनाया रिकॉर्ड। पाकिस्तान हमारा खून बहाए और हम उनका पानी भी न बंद करें, मौलाना अरशद मदनी से बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की माफी की मांग। केंद्र द्वारा पाकिस्तान जाने वाले नदियों के पानी को रोके जाने पर अरशद मदनी ने आपत्ति जताई थी। शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा बोले पहलगाम हमले पर ठाकरे को शर्म नहीं, वे छुट्टियां मना रहे थे। वहीं उद्धव गुट ने पूछा पीएम मोदी पहलगाम क्यों नहीं गए। पाकिस्तानी महिला से निकाह करने वाला बर्खास्त CRPF जवान मुनीर अहमद जाएगा कोर्ट, सरकार के खिलाफ करेगा केस। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लगाए इंसाफ की गुहार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। JDU छोड़ RJD में शामिल हुए एक और बड़े नेता संजय चौहान ने ली राजद की सदस्यता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी अजय द अनटोल्ड स्टोरी, अनंत जोशी निभा रहे हैं लीड रोल। डायरेक्टर रविंद्र गौतम बोले उनके चेहरे में योगी जैसी मासूमियत। हरियाणा पंजाब में जल विवाद के बीच चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सैनी से की चर्चा। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने तैयार किया एक्शन प्लान। माता वैष्णो देवी दरबार में पहलगाम हमले के बाद श्रद्धालु घटित, तीर्थस्थल और व्यापारी दोनों उदास, सन्नाटे में कटड़ा। विवाद के बाद एक्शन आजाद खान पर दुष्कर्म का आरोप, 30 वर्षीय महिला को फिल्मों में रोल दिलाने का दिया था झांसा, पुलिस ने दर्ज की FIR। गौरव गोगोई की पत्नी ने पाकिस्तान की 19 बार यात्रा की। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने लगाए गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलूंगा। हरियाणा वालों के लिए गुड न्यूज, अंबाला से भी कनेक्ट होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। कोलकाता में 45 साल से भारत में रह रही पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, पड़ोसियों को भी नहीं लगी भनक, टूरिस्ट वीजा पर आई थी इंडिया। राजस्थान के बागीदोरा से विधायक जयकर्षण पटेल 20 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार, ACB ने नोटों संग रंगे हाथ दबोचा। पहलगाम हमले में शामिल 4 आतंकियों में से 2 कश्मीरी पर्यटकों से पहले भी इन्हीं दोनों ने की थी मुलाकात। हमले को लेकर जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों ने किया खुलासा। पहलगाम हमले के बाद DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण किया। MP के श्योपुर में 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया टेस्ट। स्वदेशी तकनीक से बना स्ट्रेटोस्फेरिक खुफिया जानकारी जुटाएगा। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाक, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ और राजौरी में लगातार 11वें दिन तोड़ा संघर्ष विराम। जवाब में सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। 4 मई को हुई नीट UG 2025 की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपी ओडिशा से 4 गिरफ्तार। बिहार झारखंड का मास्टरमाइंड सोलवर बिठाने की थी तैयारी, 20 से 30 लाख में हुई डील। भारत के सामने 4 दिन नहीं टिक सकता पाकिस्तान वाले बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में खुलेगा। यूपी के अलीगढ़ में 4 सीटर ट्रेनी विमान हुआ क्रैश, लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकराया, जांच के आदेश। देश के अधिकतर हिस्सों में 8 मई तक बारिश ओलावृष्टि के आसार, IMD ने जारी किया आंधी तूफान का अलर्ट। इस साल अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 20% की बड़ी गिरावट, जल पेट्रोल डीजल सस्ता होने की बढ़ी उम्मीद। टेस्ला ने मुंबई में ऑफिस लीज पर लिया, पहले शोरूम के लिए स्पेस ली थी, ये भारत में कंपनी की जल्द एंट्री का संकेत।
एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम में करें निवेश। इसमें हर महीने 593 रुपए जमा करने पर मिलेंगे 1 लाख। सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.25% मिलेगा सालाना ब्याज। फिर फिसलती साबित हुई 27 करोड़ी ऋषभ पंत बनाया आईपीएल का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड। पिछली 10 पारियों में उन्होंने महज 128 रन बनाए हैं। उनका औसतन 12.8 और स्ट्राइक रेट सिर्फ 99.22% रहा। विमेन्स वनडे ट्राई सीरीज में भारत की पहली हार। श्रीलंका 3 विकेट से जीती। ऋचा घोष की 50, स्नेहल राणा को मिले 3 विकेट। बजरंग दल की शिकायत पर उल्लू ऐप ने मांगी माफी। सो हाउस अरेस्ट पर लगे अश्लीलता फैलाने के आरोप, डिलीट हुए सभी एपिसोड। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी अजय द अनटोल्ड स्टोरी। अनंत जोशी निभा रहे हैं लीड रोल। डायरेक्टर रविंद्र गौतम बोले उनके चेहरे में योगी जैसी मासूमियत। जेटली ने कॉपी किए नोरा फतेही के डांस मूव्स। हाउसफुल 4 के गाने लाल परी को देखकर यूजर्स का दावा, बोले कुछ नया नहीं मिला। दोस्तों के चक्कर में डूब रहा सलमान का करियर, शहजाद खान का बड़ा आरोप, बोले सलमान बेरोजगार दोस्तों को स्क्रिप्ट में शामिल करते हैं, फिल्म हो रही फ्लॉप। देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में आई बाढ़। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के 26 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी। 7 से 8 मई तक मौसम रहेगा खराब। यूपी के मौसम में बदलाव। अगले 5 दिन तेज बारिश और आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। 36 जिलों में अलर्ट। बिहार के 8 जिलों में बारिश और तूफान बरपाएंगे कहर। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एसबीआई बैंक में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। इस साल 18,000 भर्तियां करेगा भारतीय स्टेट बैंक। इनमें से 14,000 पद कलर कोड, करीब 3,000 पद अधिकारी स्तर के होंगे।